क्या जुलाई में आपका बगीचा एकदम शानदार दिखता है? रसीले टमाटर रंग पकड़ रहे हैं, खीरे ताजगी से भरे हैं और फूल खिले हुए हैं जो मन को खुश कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, बस कुछ दिनों के लिए आपकी नजर हटी और ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी क्यारियों में बिन बुलाए मेहमानों की तरह डेरा डाल लिया हो, आपकी इजाजत के बिना। आज हम बात करेंगे जुलाई के सबसे डीठ और पेटू मेहमानों की। मैं आपके लिए 8 ऐसे प्रमुख कीटों की लिस्ट बनाऊंगा जो आपकी पूरी फसल बर्बाद कर सकते हैं। और हाँ, यह भी बताऊंगा कि उनसे कैसे छुटकारा पाएं। मैं वादा करता हूं कि आपको सिर्फ आजमाए हुए तरीके ही नहीं, बल्कि बगीचे की देखभाल का एक ऐसा आसान और जादुई नुस्खा भी पता चलेगा, जिससे आपका बहुत सारा समय और परेशानी बचेगी। जुलाई का महीना सिर्फ हमारे लिए ही गर्मी का चरम नहीं है, बल्कि कीटों के लिए यह किसी दावत से कम नहीं। गर्मी, कभी कभी नमी और सबसे जरूरी, भरपूर ताजी और रसीली हरियाली, ये उनके तेजी से बढ़ने और फैलने के लिए एकदम सही माहौल है। वे जैसे कहीं से भी अचानक आ जाते हैं और बहुत तेजी से हमला करते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, हर दुश्मन का एक तोड़ होता है। बस जरूरी है दुश्मन को पहचानना और समय रहते उस पर कार्रवाई करना। तो कीटों की हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले पेश है सबसे जाना माना और हर जगह पाया जाने वाला हमलावर। 8वें नंबर पर है माहू। ये इस मामले का सच्चा क्लासिक है, जिससे शायद हर माली या किसान कभी न कभी निपटा है। ये नन्हे कीड़े, चाहे वो हरे हों, काले या स्लेटी रंग के, लगभग बेकसूर लग सकते हैं। लेकिन इनके छोटे आकार से धोखा मत खाइएगा। ये पौधों के लिए असली पिशाचों जैसा काम करते हैं। ये पूरी कॉलोनियों की शक्ल में पौधों के सबसे नाजुक और रसीले हिस्सों पर चिपक जाते हैं, जैसे नई कोंपले, आपके प्यारे गुलाबों की कलियां, खीरे या करौंदे के पत्तों की निचली सतह। अपने पतले सूंडनुमा अंगों से ये नाजुक परत को छेद देते हैं और पौधे का जीवन रस चूसना शुरू कर देते हैं। पौधा देखते ही देखते कमजोर पड़ने लगता है। इसके नतीजे में पत्तियां मुड़ने लगती हैं और पीली पड़ जाती हैं। फूलों का आकार बिगड़ जाता है और वो गिर जाते हैं और खुद पौधा बढ़ना बंद कर सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये अपनी जिंदगी के दौरान एक मीठा चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं, जिसे हनी ड्यू या मधुरस कहते हैं। ये रस सूटी मोल्ड नाम के काले फफूंद पनपने के लिए बेहतरीन माहौल है। नतीजतन पत्तियों पर एक भद्दी काली परत जम जाती है, जो फोटोसिंथेसिस में रुकावट डालती है और पौधे को और भी ज्यादा कमजोर बना देती है। इस तरह माहू पौधे पर दोहरा, बल्कि तिहरा हमला करता है। लेकिन हिम्मत मत हारिए, इस मुसीबत से निपटना मुमकिन भी है और जरूरी भी। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जो कीड़ों की दुनिया का असली छापा मार है। इसकी मौजूदगी का पता आपको शायद इसके नुकसान दिखने पर ही चलेगा। हम बात कर रहे हैं मकड़ी माइट की। और इसकी पहली पहचान ये है कि ये कोई कीट नहीं, बल्कि एक बहुत छोटा मकड़ी जैसा जीव है। इसे नंगी आंखों से देखना लगभग नामुमकिन है। इसे सूखा और गर्म मौसम बेहद पसंद है, बिल्कुल जुलाई जैसा। इसलिए खतरा सबसे ज्यादा आपके ग्रीन हाउस में होता है। खीरे, मिर्च, बैंगन इसके लिए किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं है, जहां खाने पीने की पूरी दावत है। ये पत्ते की निचली सतह पर डेरा जमा लेता है और माहू की तरह उसका रस चूसने लगता है। इसे कैसे पहचाने? पहला लक्षण है पत्तियों पर छोटे छोटे हल्के धब्बे दिखना, मानो किसी ने पतली सुई से गोद दिया हो। धीरे धीरे ये धब्बे फैलकर मिल जाते हैं और पत्ता पीलापन लिए हुए संगमरमरी रंगसत का हो जाता है। और हाँ, सबसे अहम पहचान जिससे इस कीड़े का नाम पड़ा है, वो है पत्तों और तनों पर फैली हुई बेहद बारीक, मुश्किल से नजर आने वाली जाली। अगर आपको अपने खीरों पर ऐसा कुछ दिखे, तो तुरंत कार्रवाई करें। ये माइट्स बहुत ही तेजी से फैलते हैं और 1 हफ्ते के अंदर ये एक स्वस्थ पौधे को पूरी तरह सुखाकर बर्बाद कर सकते हैं। हमारे टॉप 6 में 6ठे नंबर पर है एक ऐसा किरदार जिसे शायद परिचय की जरूरत ही नहीं। यह है कोलोराडो बीटल। इसकी पहचान है इसका काला और पीला धारीदार कोट, जिसे हर वो व्यक्ति जानता है
जिसने कभी आलू उगाने की कोशिश की हो। यह परदेसी मेहमान हमारे यहाँ ऐसे रच बस गया है जैसे ये हमारी क्यारियों का असली मालिक हो। इसकी खाने की पसंद काफी सीमित है, सिर्फ सोलनेसी परिवार के पौधे। जाहिर है, इसके मेनू में नंबर 1 डिश है आलू के पत्ते। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपके टमाटर या बैंगन सुरक्षित है, तो आप गलत हैं। ये उन्हें भी बड़े मजे से खा जाता है। लेकिन असली डरावनी चीज वयस्क बीटल नहीं, बल्कि इसकी संतानें हैं। छोटे मोटे गुलाबी नारंगी रंग के लार्वा। ये तो असली टिड्डी दल है, बस छोटे रूप में। इनकी भूख की कोई सीमा नहीं है। एक साथ मिलकर काम करते हुए यह भूखी सेना 2 दिन में ही एक हरे भरे स्वस्थ पौधे को सिर्फ डंडियों का ढांचा बना सकती है। और जब पत्ते ही नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? इसका मतलब है कि जमीन के नीचे आलू की गांठों, कंधों की उम्मीद भी छोड़ दें। इसलिए अपने खेत या बगीचे में एक भी धारीदार जासूस दिखे तो फौरन कार्रवाई शुरू कर दे। यहां देर करने का हर एक दिन आपके आने वाले फसल को सचमुच खा जाता है। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है एक ऐसा नुकसानदायक कीड़ा जिसे गर्म और नम माहौल बहुत पसंद है। इसका नाम है सफेद मक्खी। आप कई हफ्तों तक इसके पास से गुजर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह वहां है। ये बहुत छोटी सफेद पतंगों जैसी दिखती है और पत्तों के नीचे की तरफ बड़ी सफाई से छिपी रहती है। लेकिन क्या आप इसे पहचानने का एक आसान सा तरीका जानना चाहेंगे? बस अपने टमाटर या खीरे के पौधे को जरा सा हिलाए। अगर हवा में तुरंत सफेद फ्लैक्स का एक झुंड उठ जाए, जैसे अचानक बर्फ गिरने लगी हो, तो बधाई हो, आपने उसे ढूंढ लिया। सफेद मक्खी, माहू, एफिड की तरह ही पौधों का रस चूसती है, जिससे पौधा धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। लेकिन इसका सबसे बुरा हथियार है इसका चिपचिपा स्राव। पत्तियां छूने पर चिपचिपी और चमकीली लगने लगती है, जैसे उन पर चाशनी छिड़क दी गई हो। और इस मिठास पर तुरंत काली फफूंदी जम जाती है। यह फफूंदी एक मोटी परत बना लेती है जो रोशनी को रोक देती है, जिससे पौधे को सांस लेने और सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाने में रुकावट आती है। एक तरह से यह आपके टमाटरों और खीरों का धीरे धीरे दम घोंटना है। तो ये छोटी सी चीज असल में बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। अब बात करते हैं रात में होने वाले हमले की। हमारी सूची में चौथे स्थान पर है रात के हमलावर, जो अंधेरे और नमी की आड़ में काम करते हैं। ये हैं स्लग, बिना खोल के घोंघे, और उनके कवचधारी रिश्तेदार घोंघे। दिन में वे शायद ही कभी दिखते हैं। वे कहीं छांव में पत्तों, तख्तों या घनी घास के नीचे छिपे रहते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है और ओस गिरती है, वे शिकार के लिए बाहर निकल आते हैं। उनकी मौजूदगी को पहचानना मुश्किल नहीं है। सुबह जब आप अपनी क्यारियों के पास आते हैं, तो आपको उनकी दावत का नतीजा दिखता है। आपकी पत्ता गोभी, होस्टा या सलाद के पत्तों पर बड़े बड़े ऊबड़ खाबड़ छेद नजर आते हैं। कभी कभी तो मुलायम कोमल पत्ते का सिर्फ बीच का तंतु नस ही रह जाता है। और अपनी पहचान के तौर पर ये हमलावर अपने पीछे सूखे हुए चिपचिपे पदार्थ की चमकदार चांदी जैसी लकीरें छोड़ जाते हैं। ये चिकने धीमी गति वाले जीव असल में बहुत ज्यादा खाते हैं। उन्हें खास तौर पर नम, छायादार जगहें और घनी रोपण पसंद है। उनका पसंदीदा भोजन है सब कुछ रसीला और मुलायम। नए अंकुर, जमीन पर पड़ी पकती हुई स्ट्रॉबेरी, कुरकुरे सलाद के पत्ते और यकीनन पत्ता गोभी। वे न सिर्फ फसल का रूप बिगाड़ सकते हैं, बल्कि युवा पौधों को पूरी तरह नष्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपने बगीचे में इन चिकने शौकीनों के निशान देखते हैं, तो कदम उठाने का समय आ गया है। गया हमारी अप्रिय सूची में ऊपर बढ़ते हुए तीसरे स्थान पर आता है एक ऐसा कीट जो हमारी मेहनत के फलों को अंदर से बर्बाद कर देता है। मिलिए फल छेदक कीट से। यही वो सुंडी है जो ऊपर से एकदम सही दिखने वाले सेब के अंदर एक बुरा सरप्राइज बन जाती है। खुद फल छेदक कीट एक मामूली सी भूरे रंग की पतंगा होती है जो शाम के समय बागों में उड़ती है। आप शायद ही उस पर ध्यान देंगे, लेकिन यही पतंगा भविष्य के सेबों, नाशपाती या आलू बुखारे के शुरुआती फलों पर नन्हे नन्हे अंडे देती है। अंडे से एक छोटी सी सुंडी निकलती है जो तुरंत ही फल के अंदर घुस जाती है। और असली कहानी यहीं से शुरू होती है।
बाहर से आपको काफी समय तक कुछ पता नहीं चलेगा। सेब बढ़ता रहेगा, रस से भरेगा, धूप में लाल भी होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह सुंडी अपना काम कर रही होगी। वह सुरंगें बनाएगी, कूदा और बीज खाएगी और पीछे भूरे रंग का मलबा छोड़ जाएगी। अक्सर ऐसा खराब फल पकने से बहुत पहले ही पेड़ से गिर जाता है, और अगर लटका भी रह जाए तो वह खाने या भंडारण के लायक नहीं रहता। ऐसी एक सुंडी अपनी पूरी जिंदगी में कई फलों को खराब कर सकती है, एक से दूसरे पर जाते हुए। तो ये छोटी सी पतंगा आसानी से आपकी फलों की उपज का एक बड़ा हिस्सा नष्ट कर सकती है। हमारी सूची में दूसरे यानी आखिरी से ठीक ऊपर है एक ऐसा दुश्मन जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली कहावत को सच साबित करता है। ये है क्रूसिफर फ्ली बीटल। असल में ये कोई जू नहीं, बल्कि माचिस की तीली के सिरे जितना एक बहुत छोटा उछलने वाला भृंग है। लेकिन इनकी तादाद और जबरदस्त भूख इनके छोटे आकार की कमी को पूरी कर देते हैं। यह कीट उन सभी बागवानों के लिए एक असली सिरदर्द है जो क्रूसिफर परिवार की सब्जियां उगाते हैं। अगर आपके खेत या बगीचे में मूली, शलजम, डाइकॉन, अरुगुला, सरसों या गोभी की कोई भी किस्म लगी है, तो मान लीजिए कि इस बीटल ने उन पर पहले ही अपनी नजर गड़ा ली है। इन्हें खासकर वे ताजे अंकुरित हुए पौधे ज्यादा पसंद आते हैं जो अभी बहुत छोटे हैं। इनके हमले को पहचानना बेहद आसान है। आपके नन्हे पौधों के पत्ते बारीक छलनी जैसे दिखने लगते हैं। वे छोटे छोटे छेदों और धब्बों से भर जाते हैं। ये बीटल सचमुच पत्ते की ऊपरी परत को खुरच देते हैं, जिससे इस तरह का नुकसान होता है। भारी संख्या में हमला होने पर ये छोटे कीड़े सिर्फ 2-3 दिनों में ही नए पौधों को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। पौधा मजबूत होने से पहले ही दम तोड़ देता है, और अगर हमला किसी बड़े पौधे पर हो तो वह बहुत कमजोर पड़ जाता है। उसकी बढ़वार रुक जाती है और पैदावार बहुत कम होती है। और हाँ, जैसे ही आप इनके पास जाते हैं, ये जोर से उछलकर चारों तरफ बिखर जाते हैं। इसलिए इस छोटे से उछलने वाले कीड़े को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल न करें। और अब हम अपनी कीटों की सूची के शिखर पर पहुंच गए हैं, पहले स्थान पर। और यहां शायद आपको सुनकर हैरानी होगी, क्योंकि नंबर 1 पर है चींटियां। जरा रुकिए, आप कहेंगे, लेकिन चींटियां तो मेहनती होती हैं, जंगल की सफाई कर्मी। और आपकी बात कुछ हद तक सही भी होगी, लेकिन हमारे बगीचे और खेत में वे अक्सर एक बिल्कुल अलग, कहीं ज्यादा नुकसानदायक भूमिका में नजर आती हैं। चींटियां खुद सीधे तौर पर पौधों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। वे न पत्ते खाती हैं और न ही उनका रस चूसती है। उनकी असली समस्या कुछ और है। चींटियां हमारी सूची के सबसे खतरनाक कीटों में से एक, चेम्पा या माहू, की मुख्य सहयोगी, संरक्षक और एक तरह से पालक होती है। हाँ, आपने सही सुना। चींटियां अक्षरशः चेम्पा को ऐसे चरवाती हैं जैसे हम गायों को चराते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? वजह आसान है। चेम्पा पौधों का रस चूसकर एक मीठा शर्करा युक्त तरल पदार्थ छोड़ते हैं, जिसे शहद ओस कहते हैं। और ये शहद ओस चींटियों के लिए पसंदीदा दावत है, एक असली एनर्जी ड्रिंक। इसीलिए वे चेम्पा के लिए सबसे आरामदायक परिस्थितियां बनाते हैं। वे चेम्पा की बस्तियों को उनके प्राकृतिक दुश्मनों जैसे लेडीबग, साथ धब्बे वाली गुबरैला से बचाते हैं। वे चेम्पा को नई, कोमल और रसदार कोम्पलों पर ले जाते हैं, मानो अपनी चरागाहें बढ़ा रहे हों। और पतझड़ में वे चेम्पा की मादाओं को सर्दियों के लिए अपनी बाम्बियों, चींटियों के घरों में भी ले जा सकते हैं। इसलिए अगर आपको अपने पेड़ों या झाड़ियों पर चींटियों की व्यस्त लाइनें दिखे जो तने पर ऊपर नीचे दौड़ रही हों, तो यह लगभग 100% संकेत है कि कहीं रास्ते में ऊपर उनकी चेम्पा की दूध डेयरी मौजूद है। और चींटियों से छुटकारा पाए बिना चेम्पा से लड़ना बिल्कुल बेकार और व्यर्थ का काम है। इसीलिए चींटियां हमारी सूची में पहले स्थान पर है। तो क्या करें अगर आपके बगीचे में एक नहीं बल्कि कई तरह के कीट, पेस्ट आ गए हैं? क्या वाकई हर एक के लिए अलग अलग तरह के केमिकल खरीदने पड़ेंगे? जी नहीं। और यहीं से शुरू होता है हमारे वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा। एक ऐसा उपाय है जो लगभग सभी रस चूसने वाले और मुलायम शरीर वाले कीटों, पेस्ट से लड़ने के लिए काम आता है।
ये उपाय बहुत आसान है, लगभग हर तरह के कीटों पर असरदार है और सबसे जरूरी बात, ये पूरी तरह सुरक्षित है। और यह उपाय है साधारण पोटेशियम सॉप, जिसे ग्रीन सोप या हरा साबुन भी कहा जाता है। ये जहर नहीं है, इसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जब यह घोल एफिड, अफिड, माइट, MIT या सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई जैसे कीटों पर पड़ता है, तो ये एक बहुत पतली परत बना लेता है। ये परत कीटों के सांस लेने वाले छेदों, स्पेरिकल्स को बंद कर देती है, जिससे वे सांस नहीं ले पाते और दम घुटने से मर जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यह घोल पौधों के लिए, मधुमक्खियों, बीज के लिए, केंचुओं, अर्थवर्म्स के लिए और हमारे लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित है। कीटों से लड़ने का यह आसान तरीका आपको हर बार अलग अलग कीटों के लिए अलग अलग दवा खोजने की परेशानी से बचाता है। यह उन लोगों के लिए असली वरदान है जो अपने बगीचे को बिना ज्यादा केमिकल के स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो आज हमने जुलाई के महीने में हमारे बगीचे के कुछ मुख्य दुश्मनों यानी कीटों के बारे में जाना। हमने देखा कि कीटों की पूरी फौज के खिलाफ भी एक आसान और असरदार तरीका मौजूद है, जो न तो हमारे बगीचे को नुकसान पहुंचाएगा और न ही हमारी सेहत को। ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो, तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको बगीचे की देखभाल के ऐसे ही आसान और असरदार उपाय मिलते रहे। अब आपके लिए एक सवाल, इस साल आपके बगीचे में किन कीटों ने सबसे ज्यादा परेशान किया और आप उनसे निपटने के लिए कौन से आजमाए हुए घरेलू या पारंपरिक तरीके इस्तेमाल करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए एक दूसरे के अनुभव से सीखते हैं।